हेलो बच्चों, वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक स्पर्श के काव्य खंड के लेसन गीत अगीत की रीडिंग करेंगे, जिसके कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। इस कविता में कवि के द्वारा प्राकृतिक सौंदर्य के अतिरिक्त जीव जंतुओं के ममत्व, मानवीय राग और प्रेम भाव का सजीव चित्रण किया गया है। तो चलते हैं कविता के पहले छंद पर। गाकर गीत विरह के तटनी वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। गा गा कर बह रही निर्झरी पाटल मुंह खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। तो बच्चों, इस छंद में विरह का मतलब होता है जुदाई, तटिनी का मतलब है नदी, वेगवती का मतलब है तेज गति से, उपलों का मतलब है नदी के किनारे, विधाता मतलब भगवान, स्वर का मतलब होता है आवाज, निर्झरी का मतलब होता है नदी, पाटल का मतलब होता है गुलाब, मूक का मतलब होता है चुपचाप, अगीत का मतलब होता है बिना गाया यानी कि मौन गीत। तो अब इस पूरे छंद का अर्थ है, एक नदी है जो बहुत तेज गति से बह रही है। ऐसा लगता है जैसे वह विरह यानी जुदाई का गीत गा रही हो। वह बहते हुए अपने किनारों से कुछ कहती जाती है, जैसे अपने मन का बोझ हल्का कर रही हो। उसी नदी के किनारे एक गुलाब का फूल चुपचाप खड़ा सोच रहा है। वह सोचता है कि अगर भगवान ने मुझे भी आवाज दी होती तो मैं भी अपने पतझर के दिनों के सपनों और अनुभवों को दुनिया को गीत के रूप में सुना पाता। नदी तो गाते गाते बह रही है, लेकिन गुलाब तट पर चुपचाप खड़ा है। कवि अंत में पूछता है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा सुंदर है, नदी का गाया हुआ गीत या गुलाब का मौन गीत यानी अगीत। बच्चों, अब इसकी व्याख्या हम इस तरह से करेंगे। इस छंद में कवि ने प्रकृति और भावनाओं का सुंदर चित्रण किया है। यहाँ एक नदी है जो वेग से बह रही है। वह मानो वियोग का गीत गा रही है। चलते चलते वह अपने दिल का बोझ हल्का कर रही है और अपने किनारों से बातें कर रही है, जैसे कोई दुखी मनुष्य अपने मन की बात किसी से कहता है। नदी के पास एक गुलाब का फूल खड़ा है। वह सोच रहा है कि काश भगवान ने भी मुझे आवाज दी होती तो मैं भी अपने पतझड़ यानी दुख के सपनों को गीत में बदलकर दुनिया को सुना सकता था। यह कवि कहता है कि नदी तो गीत गा रही है, लेकिन गुलाब केवल चुपचाप खड़ा है। इसी से वह सवाल करता है कि जो गीत गा रहा है वह सुंदर है या जो चुप है पर उसकी भावनाएं भी उतनी ही गहरी हैं, यानी गीत और अगीत इन दोनों में से कौन ज्यादा सुंदर है। इस छंद में कवि हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भावनाएं बोली नहीं जाती, लेकिन फिर भी वे बहुत सुंदर होती हैं। बच्चों, अगले छंद पर चलते हैं। बैठा शुक उस घनी डाल पर जो खोते पर छाया देती, पंख फुला नीचे खोते में शुकी बैठ अंडे है सेती। गाता शुक जब किरण बसंती छूती अंग पर्ण से छनकर, किंतु शुकी के गीत उमड़कर रह जाते स्नेह में सनकर। गूंज रहा शुक का स्वर वन में, फूला मग्न शुकी का पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। बच्चों, इस छंद में शुक का मतलब होता है तोता, शुकी का मतलब होता है मादा तोता यानी कि लेडी पैरट, खोते का मतलब है घोंसला, अंडे है सेती का मतलब है अंडों को गर्माहट देकर जन्म के लिए तैयार करना, किरण बसंती का मतलब है बसंत की कोमल किरणें, पर्ण का मतलब है पत्ते, स्नेह में सनकर का मतलब है आनंद से भरना, फूला मग्न का मतलब है मन आनंद से भरना। तो इस छंद का अर्थ है, एक तोता घोंसले वाली डाल पर बैठा है जो अपने घोंसले को छाया दे रहा है। मादा तोता नीचे बैठी है और अंडों को सेह रही है, यानी गर्माहट देकर जन्म के लिए तैयार कर रही है। जब बसंत की कोमल किरणें पत्तों से छनकर उसके पंखों को छूती हैं, तब शुक गाने लगता है, लेकिन शुकी की भावनाएं भी भीतर उमड़ती हैं। वह गाना तो नहीं गाती, पर उसका हृदय प्रेम से भर उठता है। जंगल में शुक का गीत गूंज रहा है और शुकी का मन भी आनंद से भर गया है। अब सवाल उठता है कि जो गीत गा रहा है वह सुंदर है या जो चुपचाप प्रेम से भरा है वह सुंदर है। बच्चों, अब इस पूरे छंद की व्याख्या इस तरह से करेंगे। इस छंद में कवि ने पक्षियों के माध्यम से प्रेम और भावनाओं का सुंदर चित्रण किया है। तोता प्रेम से भरे हुए वातावरण में गीत गा रहा है। बसंत की हल्की धूप पत्तों से छनकर उसके शरीर को छूती है और उसका मन गाने को प्रेरित होता है।
यह एक सजीव, मधुर और आनंदमयी दृश्य है। वही मादा तोता अंडों को सेह रही है। वह गीत नहीं गा रही, परंतु उसके मन में भी प्रेम की तरंगें उठ रही हैं। जंगल में शुक का गीत गूंज रहा है और शुकी का मन भी आनंद से भर गया है। कवि यह सवाल करता है कि जो गीत गा रहा है वह सुंदर है या जो चुपचाप प्रेम से भरा है वह सुंदर है। यह छंद सिखाता है कि भावनाएं केवल शब्दों से नहीं, मौन और कार्यों से भी व्यक्त होती हैं। शुक का गीत और शुकी का मौन प्रेम दोनों ही अपनी जगह सुंदर हैं। चलिए अगले छंद पर चलते हैं। दो प्रेमी है यहाँ, एक जब बड़े सांझ आला गाता है। पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है। हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की बिंधना यो मन में गुनती है। वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा इसका अंतर है। गीत अगीत कौन सुंदर है। बच्चों, इन पंक्तियों में सांझ का मतलब होता है शाम, आल्हा का मतलब है ये एक लोकगीत है, बिंधना का मतलब है भाग्य या विधाता, गुनती है का मतलब है सोचती है, फूल रहा का मतलब मन में गहरी भावनाएं उठना। तो इन पंक्तियों का अर्थ होगा, यहाँ दो प्रेमी हैं, उनमें से एक प्रेमी हर शाम को आल्हा लोकगीत गाता है। उसके गीत की पहली ही आवाज उसकी प्रेमिका राधा को खींच लाती है। राधा चुपचाप नीम के पेड़ की छाया में छिपकर उसका गीत सुनती है। गीत सुनते हुए वह सोचती है कि हे भगवान, काश मैं भी इस गीत की एक कड़ी बन पाती। यानी वह चाहती है कि उसका भी नाम या प्रेम इस गीत में शामिल हो। प्रेमी तो गा रहा है, लेकिन प्रेमिका के मन में गहरी भावनाएं उठ रही हैं, जो उसे अंदर से भर रही हैं। अब सवाल उठता है कि जो गीत गा रहा है वह सुंदर है या जो चुपचाप प्रेम की भावनाओं से भरा है वह सुंदर है। बच्चों, अब इसकी व्याख्या हम इस तरह से लिखेंगे। इस छंद में कवि ने मानव प्रेम और उसके मौन भावों को दर्शाया है। एक प्रेमी प्रतिदिन शाम को आल्हा जैसा भावपूर्ण गीत गाता है। उसकी संगीतमयी आवाज इतनी प्रभावशाली होती है कि उसकी प्रेमिका राधा घर छोड़कर चुपचाप उसे सुनने आ जाती है। वह सामने आकर कुछ नहीं कहती, ना कोई बात करती है, बस चुपचाप नीम के पेड़ की छाया में छिपकर गीत सुनती है और अपने मन में यह इच्छा और तड़प महसूस करती है कि काश वह खुद इस गीत की एक पंक्ति बन पाती। यानी वह प्रेम में इतना डूबी है कि वह गीत का हिस्सा बनकर अमर होना चाहती है। यहाँ कवि कहता है कि प्रेमी गीत गा रहा है, लेकिन प्रेमिका का मौन प्रेम और उसकी अंतरात्मा की भावनाएं भी उतनी ही सुंदर और गहरी हैं। अंत में कवि यह सवाल करता है कि जो गीत गा रहा है वह सुंदर है या जो चुपचाप प्रेम से भरा है वह सुंदर है। यह छंद सिखाता है कि प्रेम का मौन रूप बोलने या गाने से कम नहीं होता। कभी कभी अनकही बातें और चुपचाप भावनाएं भी सबसे सुंदर गीत बन जाती हैं। तो बच्चों, इसी के साथ ये कविता यहीं पर समाप्त हो जाती है। आशा करती हूँ आपको इस कविता के अर्थ और व्याख्या समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।